मेरा नाम रिया है, उम्र 28 साल, मेरा रंग गेहुआ है। मुझे लगता है कि यही रंग मुझे खास और आकर्षक बनाता है। मेरी काया संतुलित और फिट है और मैं अपने शरीर की देखभाल पर बहुत ध्यान देती हूँ। मुझे मालिश करवाने और अच्छी तरह बॉडी रिलैक्सेशन का बहुत शौक है। अब तक मैंने कई जगहों पर अच्छी मालिश करवाई है, कभी स्पा में, कभी घर पर, कभी दोस्तों की सलाह पर। मुझे हमेशा नए-नए तरीके ढूँढने का मन रहता है, जिससे मुझे अच्छा रिलैक्सेशन और सुकून मिले। ये कहानी उस गर्मी की है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और मैंने ठान लिया कि मैं तैराकी सीखूंगी। मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर है। वहाँ कई तरह के खेल होते हैं और एक अच्छा खासा स्विमिंग पूल भी है। मुझे पता था कि वहाँ तैराकी की ट्रेनिंग भी चलती है। असल में मुझे तैराकी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन पूल का माहौल, पानी की ठंडक और वहाँ का शांत वातावरण मुझे बहुत आकर्षित करता था। एक शाम लगभग 5 बजे मैं सेंटर की ओर निकली। मैंने साधारण सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन टी शर्ट थोड़ी फिटिंग वाली थी। रास्ते में कुछ लोग मुड़ मुड़ कर देखते। मुझे अच्छा लगता कि लोग नोटिस कर रहे हैं। सेंटर पहुंचते ही अंदर शांति थी। पूल के पास एक छोटा ऑफिस था। मैं वहां गई। अंदर एक व्यक्ति बैठे थे, उम्र करीब 50 साल, लेकिन शरीर मजबूत और फिट, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही स्वागत किया। नमस्ते, कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा। मैं तैराकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। बातों बातों में पता चला कि वही मुख्य कोच हैं, नाम रमेश। सब उन्हें रमेश सर कहते हैं। उनके साथ एक असिस्टेंट कोच भी है, सुनील। फीस की बात हुई। महीने की सिर्फ 900 रुपए। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, सर, क्लास कब होती है? उन्होंने बताया, शाम 5 बजे लेडीज बैच है, सुबह मिक्स बैच चलता है। फिर मैंने पूछा, अभी लेडीज बैच में कितनी सदस्याएं आती हैं? वे मुस्कुराए और बोले, बस 2 सदस्याएं हैं, वो भी रेगुलर नहीं आती। कभी कभी ही यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। कम लोग होने का मतलब ज्यादा ध्यान और बेहतर गाइडेंस। मैंने तुरंत फीस जमा की और घर लौट आई। रास्ते में एक स्पोर्ट्स शॉप दिखी। मैंने अंदर जाकर एक अच्छा स्विमिंग सूट खरीदा। काला रंग, अच्छी फिटिंग वाला, स्टाइलिश। घर आकर मैंने ट्राई किया। परफेक्ट फिटिंग लगी। अगले दिन शाम को मैं समय पर पहुंची। पहले से ही स्विमिंग सूट पहनकर आई थी। ऊपर सिर्फ हल्की शर्ट डाली थी। बैग रखा और शर्ट उतारकर बाहर आई। अंदर सिर्फ रमेश सर और सुनील थे। मैंने नमस्ते किया। मैंने पूछा, सर, आज कोई और नहीं आई? रमेश सर मुस्कुराए, नहीं रिया, आज सिर्फ तुम हो, चलो तैयार हो जाओ। मैं पूल के किनारे गई। जैसे ही मैं पानी में उतरी, पानी की ठंडक बहुत अच्छी लगी। रमेश सर ने मुझे बेसिक्स सिखाने शुरू किए। पहले पैर चलाना मैंने कोशिश की, लेकिन बैलेंस नहीं बन रहा था। रमेश सर पानी में उतरे। उन्होंने पीछे से सपोर्ट दिया, एक हाथ कमर पर, दूसरा पैरों के पास। ऐसे करो, पैर ऐसे घुमाओ, वे समझाते रहे। उनका सपोर्ट बहुत अच्छा लगा। सुनील बाहर से देख रहे थे। कई दिन ऐसे ही बीते। रोज मैं आती और ज्यादातर समय सिर्फ मैं ही होती। दोनों कोच मिलकर मुझे सिखाते। उनका ध्यान और गाइडेंस बहुत अच्छा था। वे बहुत धैर्य से हर छोटी बात समझाते। धीरे धीरे मैं बेहतर होने लगी। पैर चलाना, हाथ मारना, सांस रोककर तैरना, सब आने लगा। रमेश सर का हाथ हमेशा सपोर्ट के लिए मेरी कमर या कंधे पर रहता। मुझे बहुत सुकून मिलता। कई दिन बाद मैंने चेंजिंग रूम में कपड़े बदलना शुरू किया। पहले बाहर बदलती थी, लेकिन अब रूम में जाने लगी। दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देती। मुझे पता था कि बाहर शांति है और कोई नहीं दिख रहा। एक दिन मैंने प्रैक्टिस के बाद कहा कि पैर में हल्का दर्द हो रहा है। रमेश सर बोले, चलो ऑफिस में आओ, मैं तेल लगाकर हल्की मालिश कर दूंगा, आराम मिल जाएगा। मैं ऑफिस गई। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठाया और पैर पर तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश की। बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे पैर से जांघ तक। फिर सुनील भी आ गए। दोनों ने मिलकर पैर और कमर की हल्की मालिश की। मैंने बस आंखें बंद करके आराम लिया। उस दिन से मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। मैं रोज नए नए स्विमिंग सूट्स लेकर आती, कभी नीला, कभी लाल, कभी हरा।
सब अच्छी फिटिंग वाले। रमेश सर और सुनील दोनों मेरी प्रोग्रेस देखकर खुश रहते। धीरे धीरे क्लास में और लोग भी जुड़ने लगे। कभी कोई नया मेंबर, कभी उनका कोई दोस्त जो तैराकी में इंटरेस्टेड था। लेकिन ज्यादातर समय मेरा ध्यान और गाइडेंस सबसे ज्यादा रहता। कई महीने बीत गए। मैं अब अच्छी तैराक बन चुकी थी, लेकिन मैं रोज शाम 5 बजे वहां पहुंचने के लिए बेताब रहती। वहां का माहौल, पानी की ठंडक, कोचों का अच्छा व्यवहार और लगातार मिलने वाला सुकून, सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। आज भी वह सिलसिला जारी है। मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं और हर दिन कुछ नया सीखने, महसूस करने का इंतजार करती हूं। ये सफर मेरे लिए बहुत खास है और शायद कभी खत्म ना हो।